देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज की बहस में हम बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक्शन के मूड पर नजर आ रही है और बार बार एक बात कह रही है कि समस्या सालों की है तो झटके में समाधान कैसे होगा। दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसको लेकर राजधानी में सियासत शुरू हो गई है। प्रदूषण से जनता को निजात दिलाने के लिए रेखा सरकार सड़क पर उतरी है। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि खुद सड़क पर उतरकर पानी का छिड़काव कर रही हैं, बल्कि उनके मंत्री भी सड़क पर उतरकर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सालों पुरानी इस समस्या का इलाज तुरंत हो पाना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली की रेखा सरकार युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि इन सभी प्रयासों का असर जमीन पर कब दिखेगा। तो चलिए आज की बहस में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन रिपोर्ट से पहले जो इस वक्त मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। वैभव श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत। आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि कैसे सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कवायद कर रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये प्रदूषण दिल्ली में आज से नहीं बल्कि सालों से है, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली की रेखा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सालों पुराने प्रदूषण की समस्या से दिल्ली की जनता को निजात दिलाने के लिए रेखा गुप्ता लगातार सड़क पर उतर रही हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठा रही हैं। शनिवार को भी मुख्यमंत्री सड़क पर उतरी और उन्होंने खुद पानी का छिड़काव किया। लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर तरीके के एक्शन ले रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, ये एक मुहिम है, ये एक जंग है, साफ सांसों की जंग, और उसमें पूरी दिल्ली को, पूरी सरकार को मेरे आगे दिखाई दे रहा मुझे जो मिलकर के बड़ा हो जाता है, जिससे कि दिल्ली शहर में एक पूरा का पूरा प्रदूषण का लेयर बन जाता है। उसमें वो गाड़ियाँ जो सड़कों पे चल रही है वो भी कारक है। वो लकड़ी जो हम कहीं पे कच्चे चूल्हे में या कहीं पे बॉन फायर के रूप में या कहीं पे आग तापते हुए उसको जलाते हैं, वो भी उसका कारक है। इन सब चीज़ों के कारण जब मिल करके एक धुआं बनता है, एक लेयर बनती है और वो प्रदूषण बनता है, उसके कारण से हम सब लोग परेशान होते हैं। इस मौसम में विशेष दिल्ली सरकार लगातार हर वो चीज़ जो कि इस प्रदूषण में कारक है उसमें काम कर रही है। प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कई इलाकों में जाकर निरीक्षण किया। सिरसा ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण के मामले पर सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में गंदगी, कूड़ा, मलबा, ये कितना लेगेसी वेस्ट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लेगेसी वेस्ट है। हमने एक आंकड़ा इकट्ठा किया तो ये समझ में आया कि पिछले, अगर हम रोज़ के जो कूड़ा मलबा उठ रहा है, हमने पिछले 9 महीनों से इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया है। उसके बावजूद तकरीबन 2 से 2.5 महीनों का हर वक्त यहाँ पे पिछला स्टैक पड़ा रहता है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सड़कों पे हैं। हफ्ते में 3 दिन तक सभी मिनिस्टर सड़कों के ऊपर, इतना कूड़ा मलबा उठ रहा है। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। देखिए, पूरे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर दिल्ली के लोग चिल्लाते रहे कि प्रदूषण बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, और रेखा गुप्ता जी आंकड़ों में फर्जीवाड़ा करके अपना ढोल पीटती रही कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। अंततः जब रेखा गुप्ता जी को पता चला कि उनकी कुर्सी जा सकती है और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब वो प्रदूषण के ऊपर कुछ करती हुई दिखना चाहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लोग उनसे नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
इस फीडबैक के आधार पर और एमसीडी के चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर मुख्यमंत्री को बदल सकता है। इसलिए वो घबराहट में अब कुछ पीआर एक्सरसाइज करने निकली है, मगर अब प्रदूषण को लेकर दिल्ली में वार पलटवार जारी है। हालांकि रेखा सरकार प्रदूषण को लेकर लगातार काम करती नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि सरकार के काम का असर धरातल पर दिखना कब शुरू होगा और जनता को प्रदूषण की समस्या से निजात कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज की बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे सवाल उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल है कि प्रदूषण से निजात कब तक मिलेगी। आम लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदूषण से निजात कब तक मिलेगा। दूसरा सवाल है कि सरकार के प्रयास कितने कारगर होंगे। तीसरा सवाल है कि प्रदूषण के खिलाफ सरकार का प्लान क्या है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली सरकार को आम लोगों का यानी जनता का कितना साथ मिलेगा, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, लेकिन आम लोगों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। समस्या क्योंकि बड़ी है और जब तक इस समस्या को आम लोग समस्या नहीं मानेंगे तब तक समस्या का समाधान मिल पाना मुश्किल है। तो चलिए हमारे सवाल हैं और सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अभी जुड़े नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ गए। सबसे पहले वैभव, आपके पास ही आऊंगा। सरकार की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुझे उम्मीद है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री भी आज सड़क पर थी, जहां पर उन्होंने श्रमदान भी किया, खुद स्थिति को देखा। क्या ये सारी कवायद उस दिशा में आपको जाते दिख रही हैं जिससे दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिलेगी? निर्मला जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आदेश जी को नमस्कार और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी की जो लेगेसी रही है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने के बाद से, उस लेगेसी का अगर हम देखें और लगभग 6-7 महीना 8 महीना हम देखें तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता जी की क्या कवायद रही है। आपको याद होगा मार्च महीने में भी रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा था कि दिल्ली में 1 इंच की वाटर लॉगिंग नहीं होगी, और आपने दिल्ली में देखा कि लगभग 44 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई वाटर लॉगिंग से। तो रेखा गुप्ता जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो लोग खुद भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए लगभग मैं फिर से कह रहा हूं, आपने दिखाया भी कि हमने बार बार कहा था, सितंबर महीने से हम आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि सरकार को प्रदूषण पे जागना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, विंटर एक्शन प्लान शेयर करना चाहिए था। हुआ क्या? सितंबर महीने से हम चिल्ला रहे हैं, मीडिया भी इस बात को उठा रहा है। दिवाली के 4 दिन पहले विंटर एक्शन प्लान रेखा गुप्ता जी की सरकार की तरफ से लाया गया। ग्रैप इंप्लीमेंटेशन लेट किया गया। प्रदूषण इतना ज्यादा प्रचंड होने के बाद ग्रैप 3 से ग्रैप 2 ले आया जा चुका ताकि कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए राहत पहुंचाया जा सके। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चीजों पर विश्वास करेंगे? आज की न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी अब मेट्रो कॉम्प्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल में शराब बेचेगी, दारू बेचने का काम अब भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी मॉल्स और मेट्रो में। जो लोग लिकर घोटाले के नाम पर चिल्लाते थे, ये है इनका चाल चरित्र। आज एमसीडी का भी बजट पेश किया गया, आपको उस पर भी शायद एक बार थॉरो रिव्यू करना चाहिए था। बार बार बात हुई थी कि पार्षदों को, लोकल काउंसलर्स को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि वो एक स्टेक होल्डर्स हैं पूरे एमसीडी के प्रोसेस में, कि किस तरह से वो लोग, उनको भी हेल्पिंग हैंड दिए जाएंगे ताकि पोल्यूशन में वो अपना योगदान दे सके, पोल्यूशन को कम करने में। हुआ क्या? पार्षदों के लिए ढेला भर कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया। किस तरीके से इनकी बात पे विश्वास करेंगे? 3 महीने लगभग पौने 3 महीने के बाद रेखा गुप्ता जी की सरकार जागी है और इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि पोल्यूशन है। अरे ये लोगों ने खुले आम धज्जियां उड़वाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जब दिल्ली में पटाखे जले और आम लोगों पर मल दिया कि आम लोगों को कॉपरेट करना भाई। जब से, और आपने भी अपनी, धर्मराज जी भी आखिरी क्लोजिंग कमेंट इनिशियल अपने कहा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मैं तो बयान सुन रहा हूं, आम लोगों को जागरूक होना चाहिए, आम लोग को
आम लोग जागरूक हों। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग को नहीं जागरूक होना चाहिए था? क्यों विंटर एक्शन प्लान 4 दिन पहले दिवाली के आता है? क्यों ग्रैप इंप्लीमेंटेशन लेट होता है? जब 400 दिल्ली के अभी कुछ मॉनिटरिंग स्टेशंस आपके AQI दिखा रहे हैं, आपने ग्रैप 2 क्यों लाया? तो सरकार की कथनी करनी में, मैं फैक्चुअली बता रहा हूं, ओरली मैं एक एक फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। और बहुत ही दिल्ली के लोग इनके पूरे कामकाज से बहुत निराश हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी दिख भी गया उसका जवाब कि दिल्ली की जनता इनके प्रति क्या सोचती है। इसलिए मैं कह रहा हूं रेखा गुप्ता जी की सरकार ने से किसी भी तरह का, और ये जितना भी हो रहा है ये सब एक आई वॉश है कि किसी तरीके से ये मीडिया डिस्कशन में ये बात ना आए। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, जो प्रदूषण है वो तो दिख रहा है। कैसे नहीं बात करेंगे? मीडिया डिस्कशन में तो आएगा, अगर कुछ नहीं करेंगी तो भी डिस्कशन में आएगा, कुछ करते हुए दिखेंगे तो भी डिस्कशन में आएगा। नीरज जी, आप ही अपने दोस्त को रिस्पॉन्ड कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि आई वॉश है और कुछ नहीं। नीरज भाई नमस्कार, आप लेट से जुड़े, आपको नमस्कार। नीरज जी म्यूट हैं आप, सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आ रही है? हाँ जी प्लीज बोलिए। जो बातें कह रहे हैं उस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया, ग्रैप 4 से ग्रैप 2 ले आए, दूसरी तरफ शराब की बात किए, तीसरी तरफ वाटर लॉगिंग की बात किया। इन्होंने ये ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं जैसे लगता है 11 सालों में इन्होंने दिल्ली में शराब मुक्त कर दिया था, पॉल्यूशन मुक्त कर दिया था, और इन्होंने जो व्यवस्था था उसको बिल्कुल सुधार दिया था। अरे ये कोई वैसे लोग बोले जो कुछ काम किया हो तो अच्छा लगता है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन दिल्ली का एक समस्या है जिस पर काम हो रही है। दूसरा ये बोले कि शराब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मॉल में शराब पी के। अरे भाई, आप लोगों को बोलने के पहले शर्म आनी चाहिए। जो मंदिर के सामने, RW के सामने, स्कूल के सामने महिलाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग का सेंटर खोल के, और आप हमें बोल रहे हैं जब मॉल में अगर बिकता है, मॉल में तो शुरू से बिक रहा है शराब। कौन ऐसा मॉल है देश और दुनिया का जहां वाइन शॉप नहीं है? तो ये कौन नया बात हो गया? आप पॉल्यूशन पर कह रहे हैं कि ग्रैप 2 आ गया, ग्रैप 4 था, जब ग्रैप 2 आया इसमें भी आपको कष्ट हो रहा है। आप चाहते हैं कि ग्रैप 4 ही रहे, और उल्टा बोल रहे हैं कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं इसलिए ग्रैप 2 लाए। अरे इतनी हास्यास्पद बात नहीं करनी चाहिए। जो काम हो रहा है, वाटर लॉगिंग की बात हो, पॉल्यूशन की बात हो, या सुरक्षा की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, हमारी सरकार 9 महीना में, हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो 9 महीना में किया है, या जो करने की उनकी इच्छा शक्ति है हमारी सरकार की, वो पिछले 27 सालों में आप लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये सच्चाई है। और आप देखिए, अभी चुनाव भी हुआ, चुनाव में भी आपने देखा, आप बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े ईमानदार थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। आपने 11 साल सरकार चलाया, आपकी सरकार में पॉल्यूशन कभी नहीं हुआ, वाटर लॉगिंग कभी नहीं हुआ, शराब की एक भी दुकानें नहीं खुली, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ, दिल्ली को आपने लंदन बना दिया था। तो मैं क्षमा मांगता हूं कि हम लोग को समय दीजिए, लंदन तो नहीं लेकिन दिल्ली को सुंदर और स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। आप लोगों की तरह लंदन और सिंगापुर तो नहीं बना पाएंगे हम लोग। ये मेरी दिल्ली है और इस दिल्ली को उसी खूबसूरती के साथ हम लोग लाएंगे। ये आपकी मानसिकता शो करता है कि आप 9 महीना में इतने बेचैन हो गए हैं जितना 11 साल में कभी आप बेचैन नहीं हुए थे। ये आपकी मानसिकता है, और इस मानसिकता से विकास नहीं हो सकता है। मानसिकता को बदलना होगा, और मानसिकता को वहां ले आइए कि दिल्ली के आम नागरिक को फायदा हो। आपने बोला चुनाव में इनका सोपड़ा साफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भैया, हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, आप देख लीजिए उस चीज को। अगर जनता नाखुश है तो हमारा परसेंटेज ऑफ वोट क्यों बढ़ा? ये मेरा मानना है कि आप लोग ज्ञान नहीं दें, सहयोग करें तो ज्यादा बेटर है दिल्ली की जनता के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। तब दिल्ली में कुछ दिखेगा, नहीं तो हर चीज में विरोध करना, हर चीज में विरोध करना। ग्रैप 2 आया तो क्वेश्चन कर रहे हैं, नकली डाटा हम पेश कर रहे हैं। मतलब ऐसे आप लोग काम कर रहे हैं, खुद नहीं देख रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं पंजाब में, क्या आपने किया है 11 साल में या 27 सालों में। और आरोप लगाना तो आसान है, आप विपक्ष में आरोप लगाइए तो अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए कभी कभी। पॉल्यूशन के मुद्दा पर, सुरक्षा के मुद्दा पर, और स्वास्थ्य के मुद्दा पर, और दारू के मुद्दा पर कम से कम आप तो नहीं बोल सकते हैं, और ना बोलने का हक है। क्योंकि आप लोगों ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और जितना बड़ा, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य घोटाला हो, या वाटर लॉगिंग की बात हो, आपको 11 साल दिल्ली की जनता ने दी थी। ठीक है नीरज जी, ठीक है। वैभव कुछ कहना चाह रहे थे आप? जल्दी से बोलिए, मैं आदेश जी के पास जाऊंगा। बस
इनसे लेगेसी की बात कर रहे थे, इनसे एक दो प्रश्न है मेरे। ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन कब किया जाता है और ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन का क्या फर्क होता है, ये दो चीजों में पहले तो नीरज जी बता दें। दूसरा, अभी तक बार बार आपने भी बाइट चलाई सिरसा साहब की, वो कह रहे हैं कूड़े का चीज है, आम लोगों को कूड़े की वजह से फेस करना है, लिगेसी, इतना लिगेसी छोड़ के गई है आम आदमी पार्टी। पिछले 15 साल से, हमने 2 साल केवल एमसीडी में हमारी 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार रही। दिल्ली में अगर कूड़े के पहाड़ बनाने का किसी को चैंपियन घोषित करना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को घोषित करना चाहिए। कम से कम झांक लें और कम से कम ये 2 पॉइंट पर रियलाइज करते हैं कि ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। आपने क्यों घटा दिया जब दिल्ली का प्रदूषण 400 से 450 तक था? ग्रैप तो क्यों किया? ये तो दिल्ली पर ठीक है। एक मिनट आदेश जी के पास, मनोज जी, नीरज जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज। एक मिनट, आदेश भारद्वाज भी इस पे कुछ जरूर कमेंट करेंगे। सर ये मुझे बताइए आप, सरकार कुछ करती हुई तो दिख रही है, जैसे आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि भाई इनको कुछ करना नहीं है, डाइवर्ट करना है, आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या ये जो सारी कवायद हो रही है जिसमें सरकार मीटिंग्स कर रही है, मंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क पर हर दूसरे दिन नजर आ रही हैं, कि ये सारी कवायद आई वॉश है? आदेश भारद्वाज जी। हाँ जी, सवाल सुना है, रिपीट करूं सर? जी धर्मराज जी प्लीज एक बार रिपीट कर हाँ सर, मेरा सवाल यह है कि सरकार कुछ करती हुई दिख रही है, मीटिंग्स हो रहे हैं, तमाम मंत्रियों को हम देख रहे हैं कि वो ग्राउंड पर उतरकर चीजों को देख रहे हैं, बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हर दूसरे दिन नजर आ जा रही जब वो सड़क पर उतर के जायजा ले रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये आई वॉश है, क्या आपको भी लगता है कि आई वॉश है, इश्यू को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं आज अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि संविधान का सरकार पालन करेगी। जो है बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। पॉल्यूशन से दिल्ली के लोग पूरी तरह से जूझ रहे हैं। पूरे देश के अंदर वातावरण बहुत खराब है और दिल्ली तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। कल ही जो है एमसीडी का रिव्यू बजट रखा गया, बजट को रिव्यू किया गया और पॉल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सफाई के नाम के 111.83 करोड़ रुपए बजट में एमसीडी ने घटा दिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पॉल्यूशन से और इसके बारे में कितना चिंतित है। कम से कम इस सफाई के हेड में तो कटौती की आवश्यकता नहीं थी, कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता थी। और आज आपने विजुअल में दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है सड़क की सफाई कुछ वो करते दिख रही हैं। आप ये लगा सकते हैं कि कितना सीरियस इश्यू है। इस पॉल्यूशन को हमने 4-5 कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि किस चीज के कारण कितना पॉल्यूशन होता है। वाहन के कारण हमने 25%, कचरे में 20%, धूल से 20 से 25% मान के चलते हैं। और पिछले 1 महीने से बराबर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उपराज्यपाल महोदय को ये रिमाइंडर लिख रहे हैं कि बुराड़ी की सड़क के ऊपर इतना धूल है कि पूरी तरह से सारे दिन धूल ही धूल उड़ती रहती है, लेकिन रत्ती भर कोई सफाई होती नहीं दिख रही। और इसके 3 रिमाइंडर ही हमने भेजे 1 महीने के अंदर जो है। तो सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। जो ये करते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसके विपरीत करते हैं। तो मुख्यमंत्री अपने आप को कहीं ना कहीं सड़क के ऊपर दिखाती हैं कि मैं सड़क साफ कर रही हूँ, धूल मिट्टी से आपको राहत मिलेगी, लेकिन एमसीडी जब कागजों के अंदर जाती है और पैसे की एलोकेशन करती है तो 111.83 करोड़ यानी कि 112 करोड़ रुपए उसमें बजट में कम साफ सफाई के अंदर। जबकि कितने दिनों तक पिछले एमसीडी के सिविक सेंटर के ऊपर 5000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पे रहे। हर जगह डिपार्टमेंट में तनख्वाह समय से नहीं मिल रही। चाहे ट्रांसपोर्ट है, वहां बुरा हाल है, एमसीडी के कर्मचारियों का बुरा हाल है। जो हमने मैटरनिटी सेंटर बना रखे थे, जिसको हम जच्चा बच्चा के केंद्र के रूप में जानते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 6-7 दिन पहले 70 मैटरनिटी सेंटरों का नाम बदल के जो है वो आरोग्य केंद्र कर दिया है। तो ये जो
एक काम नहीं करती। चौपालों पे अपने बोर्ड लगाए जा रहे हैं। घोगा गांव के अंदर एक व्यक्ति था, उसने जाके वो चौपाल का बोर्ड उखाड़ दिया, क्योंकि वहां दिन में गांव का माहौल है, दिन में लोग ताश खेलते हैं। उन्होंने कहा, यार तुम्हारी सरकार तो बड़ी झूठी है, आपने वहां कांग्रेस की बनाई सरकार के ऊपर बोर्ड लगा दिया। वो उस व्यक्ति ने जाके गुस्से में बोर्ड को उखाड़ दिया, वीडियो वायरल हो गया और बाद में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होना चाहिए था उन लोगों के ऊपर जिन्होंने मुख्यमंत्री की मर्जी से या मुख्यमंत्री को धोखे में रखे एक बनी बनाई चौपाल के ऊपर मुख्यमंत्री का बोर्ड चस्पा करा दिया। तो ये जो दुर्भाग्य है, ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है और यही वो कारण है जिसके कारण लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार एक करके प्राइवेट एजेंसियों को कुछ फैसला लिया है, कुछ प्राइवेट एजेंसियों को देगी, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को सरकार अभी तक मान नहीं रही थी। ये ना अब आप कह रहे हैं कि सरकार अब मान रही है। सरकार दिखावा कर रही है। मानती तो 111 करोड़ रुपए कम क्यों करते? ठीक है, मैं सर समय कम है तो जवाब ही ले लेता हूं। नीरज जी बताइए, ये जो डाटा तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, हाँ पूछ लेता हूँ। लेकिन वहां पे सफाई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नीरज तिवारी जी बताइए, हाँ जवाब दीजिए सर। देखिए, जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल तथ्य विहीन बातें कर रहे हैं भरद्वाज जी। पहला तो ये दूसरी बार एक जो ये चौपाल की रिपीट की है, दूसरा डिबेट में इन्होंने जिस चौपाल की रिपीट किया है उस चौपाल के बारे में मैंने जानकारी मंगाया था। उस चौपाल भले ही 27 साल पहले इनकी सरकार ने बनाई होगी, लेकिन उसका रेनोवेशन जो हुआ है वो दिल्ली सरकार के तत्कालिक सरकार के द्वारा हुआ है। तब उस पर बोर्ड लगा। कुछ जो थे, कुछ गुंडा तत्व के लोग इस तरह की हरकत किए थे तो पुलिस कार्रवाई की। उसमें सरकार और मुख्यमंत्री का क्या है? आप बताइए ना कि अगर कोई चीज जीर्ण स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार करना सरकार का काम है कि नहीं? अगर काम हो रहा है तो उस पर बोर्ड लगाया जाता है। कोई भी मुख्यमंत्री हो तो इसको ही दूसरी बार रिपीट कर रहा है। दूसरा, इन्होंने जो बजट की बात करी है ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। बजट की जो इन्होंने बात करा है वो बजट उस लेवल पे कम नहीं किया गया है। उस बजट को रिलोकेट किया गया है। कहाँ हमारी आवश्यकता है, अभी प्रायोरिटी कहाँ है, उस हिसाब से किया गया है। इसलिए पूरी जानकारी लेके इस बात को उठाना चाहिए। और कोई भी बात हो, दिल्ली की हित की जहां बात होती है वहां दिल्ली सरकार कर रही है। ठीक है, वैभव को भी कुछ रिस्पॉन्ड करना है। वैभव, आप कुछ कह रहे थे इसी मुद्दे पे, प्लीज जल्दी से। मुझे हास्यास्पद, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भेजा जाता है इनडिफेंसिबल चीजों को डिफेंस करने का। ये तो तथ्य है ना। मतलब एमसीडी ने जो बजट पेश किया, मैंने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में बता दिया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम पार्षदों का बजट बढ़ा देंगे। किस लिए? ताकि उनको भी एक एक्सटेंडेड आर्म्स दिए जाएंगे कि किस तरह से वो पोल्यूशन को रोकथाम करने में अपने वार्ड में वो पैसा लगा सके। मैं इसको चैलेंज करके पूछता हूं, अगर 1 रुपए भी किसी पार्षद का बजट बढ़ाया है तो मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। 1 रुपए भी, अगर इन्होंने 1 रुपए भी, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, एक सेकंड नीरज जी, ये जवाब दीजिए। नहीं, एक सेकंड। मैं पॉइंट पे आपको पूछ रहा हूँ, एक सवाल, पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी सरकार ने कहा था कि सभी विधायकों को, पार्षदों को, विधायकों के लिए तो बात, विधायकों का तो खेल दिख ही गया। एमएलए लैट को घटा दिया गया 5 करोड़, 15 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया। पार्षदों के लिए कि हम उनको पैसा देंगे ताकि वो अपने ठीक है वैभव, ठीक है, जल्दी सर समय का। नीरज, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या जवाब ले लीजिए। दिल्ली सरकार की पूरी बजट कितना है? दिल्ली सरकार की पूरी बजट इस बार कितना हुआ है? वित्तीय वर्ष में कितना घोषित किया गया है? 1 लाख। वो सारा बजट हमें खर्च करना है ना। आप सारे को कंक्लूड कीजिए ना। अब आप पार्षद पे आइएगा, फिर आप क्लर्क पे आइएगा। अरे ठीक है, अभी बात हो रही है प्रदूषण से लड़ने पे। आप पार्षद पोल्यूशन कंट्रोल प्रदूषण से लड़ने पे, और एमसीडी एक नोडल एजेंसी है। बात करते हैं, कैसे पार्षद पोल्यूशन कंट्रोल करेगा? पार्षद पोल्यूशन कंट्रोल कर लेगा दिल्ली का। जो भी नॉमिनेटेड इलेक्टेड काउंसिलर्स होते हैं वो उस एरिया में। ठीक है सर, समय कम है, मेरे पास 1 मिनट। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, सर मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, बजट की कटौती हो रही है, तो सरकार कैसे गंभीर नजर आए? कैसे हम ये मानेंगे कि ये सरकार थोड़ी गंभीर हो गई है इस इशू को लेकर? नहीं, देखिए, बजट कोई कटौती नहीं, जो पूरी बजट है। आप भी धर्मराज जी जान रहे हैं कि इस बार का जो बजट हुआ है सबसे ज्यादा बजट, तो वो बजट हमें कहीं तक। चलिए ठीक है नीरज जी, ठीक है। हाँ आदेश जी बोल दीजिए, समय कम है सर, 30-40 सेकंड है, बोलिए। जब हम दिल्ली में आए थे 1998 में,
और 2010 तक हमने इतना काम किया था कि मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो केशव चंद्रा जी एनडीएमसी के चेयरमैन है, वो सिंगापुर गए थे और 2 हमारे विधायक उनके साथ गए थे और उनको वहां पे 32 देशों चलिए के सर, देखिए जैसे शुरुआत मैंने कहा था कि समस्या पुरानी है और ये बात बार बार सरकार की तरफ से कही जा रही है कि इलाज में समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, लेकिन विपक्ष जो बात कह रहा है